नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव में दुबई के शेख क्यों चर्चा में आ गए हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के दुबई सऊदी अरब के शेखों से गले मिलने को लेकर क्या कटाक्ष किया है। पीएम मोदी और अमित शाह को आंखों में सुरमा लगाने की सलाह क्यों दी है, और पीएम मोदी के हुगली में गंगा नदी में नौका विहार को लेकर क्या तंज कसा है ममता बनर्जी ने, और क्या चैलेंज दिया है मजाक उड़ाते हुए। 3 बयान ममता बनर्जी के आपको सुनाएंगे। पहला बयान उस राजनीति को लेकर है जहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है, और इसके अलावा अमित शाह ने एक बयान दिया था, कोलकाता को झुग्गी झोपड़ी वाला जो शहर बता दिया था कि ममता बनर्जी ने झुग्गी वाला शहर बना दिया है कोलकाता को। तो उसे लेकर ममता ने सूरमा लगाने की सलाह दी है अमित शाह को और पीएम मोदी पर। दुबई के शेखों से गले मिलने को लेकर और भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति करने को लेकर क्या कहा। बयान नंबर 1 सुनिए। देश का जमींदारी लो, देश को बचाओ, देश को बर्बाद किया है। जो अब दुबई जाते हैं तो गला किसको पकड़ते हैं, तो अब नहीं सोचता हिंदू ना मुस्लिम है। जब सऊदी अरबिया जाता है किसको गला पकड़ता है, तो अब क्या वो हिंदू ना मुसलमान होता है। और इंडिया आने से सब रोहिंग्या हो गया, और तुम आएंगा हो गया, अच्छांगा हो गया। क्वेश्चन किया था कितना है इन्फिल्ट्रेटर्स, कितना है इंडिया में। 2025 में रिप्लाई दिया पूरा हिंदुस्तान में 2500 का माफिक है। वो तो आपने ले आया, हम लोग तो नहीं ले आया। और वो भी आपका जिम्मेदारी है। आप जो इधर का नागरिक है, आपको भी वोट दिया, आपने इसी के लिए क्षमता में अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर वो 2024 का लिस्ट सच नहीं है तो आपको तो पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए था, तो आपने तो नहीं किया। अभी कहते हैं सब इन्फिल्ट्रेटर्स का कारखाना बनाया हम लोग, और कहता है हम सब झपड़ी बनाया कोलकाता को। कोलकाता को देखने के लिए आपको आंखों है, आंखों में थोड़ा सुरमा लगाइए, सुरमा लगा के देखिए कोलकाता क्या था और क्या बन गया। और आप दिल्ली को खत्म कर दिया। खाली दिल्ली से आया, साथ में ईडी को ले आया, सीबीआई को ले आया, इनकम टैक्स को ले आया, एनआईए को ले आया, बीएसएफ को ले आया, सीआरपीएफ को ले आया, आईटीबीटी को ले आया, सीएपीएफ को ले आया, आर्मी का साझुआ गाड़ी को भी ले आया, जैसे कोई युद्ध चल रहा है। और जब देश अटैक होता है तो अब आप चुपचाप रहते हैं, मुख में लुको प्लास्टर लगा के। तो इसी के लिए एक ही बात है, जितना भी ये हमला करेगा इसका खिलाफ में लोकतंत्र में वोट देके बदला लेना है कि नहीं है। যতই करो हमला এবার হবে बदला। जितना करोगे हमला लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए, ये होगा एसआईआर का बदला। तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह को आंखों में सुरमा लगाने की सलाह दी है और सवाल पूछा है कि अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, तो वहां पर शेखों से बड़े प्यार से गले क्यों मिलते हैं, लपक लपक कर गले मिलते हैं। ममता बनर्जी कटाक्ष करती हैं। वही भारत में आते हैं तो उसके बाद रोहिंग्या बताते हैं, घुसपैठ के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं देते। इसके बाद ममता बनर्जी क्या कहती है पीएम मोदी की फोटो सेशन वाली राजनीति को लेकर, और जो पीएम मोदी ने नौका विहार किया गंगा में, हुगली नदी में, उसे लेकर क्या कहती है ममता बनर्जी, जरा सुनिए। बंगाल को जला रहा है। अब देखिए कोई शर्म है, सुबह से नौका में चल रहा है फोटोशॉप करने के लिए। आपको पता है हमारा गंगा इतना क्लीन है कि हमारा गंगा से नौका सफर करते हैं। लेकिन बोलिए दिल्ली में जमुना एक है, गंगा का बहन जमुना, आप जाके एक दिन डूब लगाइए ना, हम देखता है आपका कितना प्यार है। जिसको गाली देता है उसका ऊपर सफर करते हैं। कभी आप देखिए फोटोशॉप करने के लिए बाघ का खांचा, टाइगर का खांचा के सामने में
फोटो खिंचाया। अरे आप अलीपुर चिड़ियाखाना जाइए, हम बुलेट प्रूफ ग्लास बना दिया, एनीबॉडी कैन गो, और उधर में जाके आप बाघ का सब छोटी छवि दूर सकता है। मैं 2.5 करोड़ रुपया खर्चा करके बना दिया था आज से 6-7 बरस पहले। अगर हम झूठा बोले तो अब जाके देख के आइए। एनीबॉडी कैन टेक द फोटो फ्रॉम देयर, जस्ट लगेगा कि बाघ हमारा पास में खड़ा हुआ है, वो बुलेट प्रूफ है। देश का लोग इतना फूल नहीं है, आज बंगला को गाली देता है। तो पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए फोटो सेशन वाली राजनीति पर कटाक्ष करती ममता बनर्जी कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहां यमुना में इतना साफ पानी नहीं है, गंगा की बहन यमुना, तो वहां जाकर फोटो क्यों नहीं खिंचाते। यहां फोटो इसलिए खिंचा पाए हुगली में, गंगा नदी में, क्योंकि यहां पर पानी साफ है, क्योंकि हमने अच्छा काम किया है, तो यहां पर आकर नौका विहार करते हैं। तो पीएम मोदी और बीजेपी सरकार के काम पर कटाक्ष किया है ममता बनर्जी ने। इसके बाद अमित शाह के उस बयान पर भी ममता बनर्जी ने जवाब दिया है, जिस बयान में अमित शाह ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो 4 मई के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए अमित शाह कई बार ये बयान दे चुके हैं, तो उसे लेकर उल्टा लटकाकर सीधा करने वाले बयान को लेकर ममता बनर्जी क्या कहती है, जरा सुनिए। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। अच्छा से पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, काट खरीद करके ले आओ चूल्हा में जलाओ, आओ अपना का खाना बनाओ। तो गैस की कमी के संकट को अमित शाह के बयान से जोड़ देती है ममता बनर्जी। कहती है झुला देंगे, मतलब उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। उस बयान पर कहते हैं कि अमित शाह कहते झुला देंगे, हम तुम्हें चूल्हा देंगे और चूल्हे पर अब काठ की लकड़ी से खाना बनाना पड़ेगा। ऐसे दिन आ गए हैं बीजेपी सरकार में। तो पीएम मोदी और अमित शाह के हर बयान का जवाब दिया है ममता बनर्जी ने। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने गंगा नदी में पीएम मोदी ने जो नौका विहार किया, उसे लेकर महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं। महुआ मोइत्रा बीजेपी के उन नेताओं के फोटो सेशन पर भी कटाक्ष करती हैं जो आजकल मछली खाते हुए वीडियो बना रहे हैं। मछली मांस खाते हुए एक के बाद एक नेताओं के वीडियो फोटो सामने आ रहे हैं। तो महुआ मोइत्रा पीएम मोदी के नौका विहार को उससे जोड़ते हुए क्या कटाक्ष करती हैं। नमस्ते अमित शाह, आपके बॉस नरेंद्र मोदी को झोपड़पट्टियों के शहर में रिवर क्रूज का आनंद लेते देखना बहुत सुखद रहा। अब उन्हें उस नाव पर बस एक प्लेट बढ़िया चिकन बिरयानी की जरूरत है। तो झालमुड़ी के बाद पीएम मोदी का नौका विहार भी चर्चा में आ गया है और टीएमसी मजे ले रही है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां नदी का पानी इतना खराब होता है कि पीएम मोदी फोटो नहीं खिंचा पाते, इसीलिए बंगाल में आकर ऐसा करना पड़ा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं। जिस तरह फोटो सेशन की राजनीति का आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने, पीएम मोदी का मजाक उड़ाया है और दुबई के शेखों को लेकर जो उदाहरण दिया ममता बनर्जी ने, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।